नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अपराध करने वाला व्यक्ति कितना खतरनाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। अपराधी को लगता है कि अपराध करने के बाद वह कभी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन कानून चाहे तो कोई भी अपराध नहीं छूट सकता। दो शादियां करने वाले रवि शर्मा ने योजना तो जोरदार बनाई थी, लेकिन वह यह भूल गया कि ऐसी योजनाएं सफल हों जरूरी नहीं है। उसने अपनी पत्नी मंजू, बेटी निशा और दोस्त को भले ही मार डाला, पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की भिलाई नगरी इस्पात संयंत्र के कारण देश भर में विख्यात है। रवि शर्मा भिलाई के पौष इलाके तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी में रहता था। 19 जनवरी 2020 को वह किसी उधेड़बुन में घर से निकला। उसने सोच रखा था कि आज उसे कुछ ऐसा करना है कि दूसरी पत्नी मंजू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। इसी बारे में सोचते हुए वह पैदल ही स्थानीय सिविक सेंटर की ओर बढ़ गया। उसके कदम देसी शराब की दुकान के पास रुके। वहीं खड़ा होकर वह हरेक आने जाने वाले को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक उसकी निगाह एक शख्स पर जाकर ठहर गई। रवि के दिमाग में जो खतरनाक प्लान था, उसे देखते ही पूरा होता दिखाई दिया। उसके पास जाकर चहकते हुए बोला, अरे राजू, इधर आओ। राजू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, भाई रवि, बहुत दिनों बाद दिखे। हाँ यार, आजकल काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है। कहते हुए रवि शर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, चलो आज पार्टी करते हैं। पार्टी? कैसी पार्टी भाई? राजू ने पूछा। बस तुमसे मिलने की खुशी में। चलो मैं बोतल ले आता हूँ, घर चलकर खाएंगे पिएंगे। रवि शर्मा ने राजू को उकसाया। राजू शराब की दुकान की ओर देखते हुए बोला, वैसे तो मेरी इच्छा नहीं है, मगर तुम कह रहे हो तो चलो ठीक है। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं बोतल ले आऊं। कहकर रवि राजू को वहीं ठहरने की बात कहकर सिविक सेंटर के पास स्थित शराब की दुकान की तरफ बढ़ गया। बढ़ते कदमों के साथ उसके चेहरे पर कई हाव भाव आ जा रहे थे। जल्दी जल्दी उसने शराब खरीदी और राजू के पास आ गया। राजू उसकी कदकाठी और उम्र का था, फिर भी रवि ने पूछा, राजू तुम्हारी उम्र क्या होगी? 32 साल, राजू बोला। मैं 35 साल का हूँ। देखो कितनी समानता है हम दोनों की उम्र और कदकाठी में। कहकर रवि ने उसका हाथ हाथों में ले लिया। दोनों तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी की तरफ चल दिए। रवि राजू को लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने राजू को पत्नी मंजू से मिलाते हुए कहा, मंजू, यह मेरा बहुत खास दोस्त राजू है, बहुत दिनों बाद मिला है। आज इसके साथ पार्टी होगी। मंजू ने मुस्कुराकर राजू का स्वागत किया। फिर रवि और राजू एक कमरे में बैठ गए। रवि ने पहले से ही साजिश रच ली थी। उसी योजना के तहत वह राजू को अपना शिकार बनाना चाहता था। उसी साजिश को अमलीजामा पहनाने के लिए रवि ने शराब गिलास में डालते डालते चालाकी से राजू के गिलास में नींद की गोलियां डाल दीं। शराब के नशे के साथ राजू पर नींद की गोलियों का असर हुआ तो वह वहीं लुढ़क गया। उसके लुढ़कने से रवि खुश हुआ। वह मंजू के पास जाकर बोला, मंजू, यह आदमी बहुत खतरनाक है। यह तुम्हारी और मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। कैसे? मंजू ने उत्सुकतावश पूछा। यह मुझे ब्लैकमेल करता है, रवि ने कहा। क्या कहता है? मंजू ने पूछा। कहता है कि पैसे दो नहीं तो हम दोनों के बारे में संगीता से शिकायत कर हमारा भंडाफोड़ कर देगा। अब मैं इसे पैसे कहाँ से दूं? शर्मा ने असहाय भाव से कहा।
दरअसल रवि शर्मा की शादी संगीता से हुई थी, जिससे 2 बच्चे भी थे। इसके बाद भी उसने मंजू को अपने जाल में फांस लिया और उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाकर उसके साथ रह रहा था। लेकिन मंजू उसके गले की फांस बन चुकी थी, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए ही उसने यह एक नई साजिश रची थी। इसके लिए उसने मंजू से कहा, मंजू, मैं राजू का काम खत्म करने वाला हूं। इसमें तुम मेरी मदद करो। देखो, मना मत करना। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा। यह सुनकर मंजू शर्मा ने रवि की ओर प्यार से देखा। मंजू, तुम मेरा साथ दो। इसे छत से नीचे फेंक देते हैं, इसका काम तमाम हो जाएगा, वह बोला। मगर कोई देख लेगा तो, और अगर यह घायल होकर बच गया तो, मंजू ने संशय व्यक्त किया। तो ऐसा करते हैं, मैं इसे यहीं मौत की नींद सुला देता हूं। बेहोशी की हालत में ही इसके मुंह नाक पर टेप लगा देता हूं। सांस रुकने से यह छटपटाकर मर जाएगा। बाद में इसे कहीं ठिकाने लगा दूंगा। रवि शर्मा की मीठी मीठी बातों में आकर मंजू ने स्वीकृति दे दी। मंजू को छोड़कर रवि शर्मा फिर राजू के पास आया, जो बेसुध पड़ा था। रवि ने घर में पहले से लाकर रखा टेप निकाला और उसके मुंह और नाक पर अच्छे से चिपका दिया। इसके बाद उसके हाथ पैर भी बांध दिए। फिर गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसके मुंह और नाक से टेप हटा दिया और हाथ पांव खोलकर उसे अपने कपड़े पहना दिए। यह सब करते करते उसके दिमाग में यह योजना जन्म ले रही थी कि दूसरी पत्नी मंजू को कैसे ठिकाने लगाएं। इसी उधेड़बुन में वह मंजू के पास जाकर बोला, काम तमाम हो गया है। अब तुम और मैं जिंदगी भर मौज मजे करेंगे। मंजू सहमी सी बिस्तर पर बैठी अपनी 1.5 महीने की बच्ची को दूध पिला रही थी। पति की बात सुनकर वह उठ बैठी और घबराकर पूछा, क्या तुमने सचमुच उसे मार डाला? हाँ, और दूसरा रास्ता ही क्या था? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहकर डरी समी मंजू पति रवि शर्मा की ओर देखने लगी। अरे डरो नहीं, तुम्हें यह भूत बनकर नहीं डराएगा। रवि शर्मा ने मंजू को कुछ डराने की नीयत से कहा तो मंजू डरकर कांपने लगी और नन्ही बालिका को सीने से लगा लिया। रवि मन ही मन खुश होते हुए बोला, तुम नींद की एक गोली खा लो और आराम से सो जाओ। बाकी मैं देख लूंगा। रवि ने एक गिलास में 6 गोलियां घोलकर मंजू को थमा दिया। मंजू डरी हुई थी। गोलियों का पानी पीकर वह सो गई तो रवि शर्मा अपनी सोची समझी योजना के तहत उसका काम तमाम करने की जुगत में लग गया। जब मंजू गहरी नींद में चली गई तो उसने जैसे राजू को मौत के घाट उतारा था, वैसे ही वह मंजू के मुंह नाक पर टेप चिपकाने लगा। फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी। 1.5 माह की नन्ही बालिका निशा जब रोने लगी तो रवि शर्मा ने उसे गोद में उठा लिया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? उसके दिमाग में आया कि निशा को भी मार दिया जाए। फिर सोचा, नहीं नहीं, यह नन्ही बच्ची उसके प्यार की निशानी है। यह उसे ले जाकर संगीता की गोद में डाल देगा। जहां 2 बच्चे पल रहे हैं, ये भी पल जाएगी। लेकिन संशय यह था कि संगीता उसे स्वीकार करेगी या नहीं। नहीं नहीं, संगीता और बच्चे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। नन्ही सी बालिका निशा उसे बहुत प्यारी थी। जब वह मुस्कराती तो रवि निहाल हो जाता था। वह उसे गोद में लेकर अचानक जोर जोर से रोने लगा। आंसू बह निकले तो मन थोड़ा मजबूत हुआ। उसने सोचा कि जब इसकी मां ही मर गई तो यह जिंदा रहकर क्या करेगी। रवि शर्मा ने यह निर्णय लेकर नन्ही बालिका की भी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसे मंजू के पास लिटा दिया। 3 हत्याएं करके उसने सोच लिया कि वह घटनास्थल पर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि पुलिस तो क्या सीबीआई भी जांच करेगी तो उस तक नहीं पहुंच पाएगी। रवि ने राजू को अपने कपड़े पहना ही दिए थे।
उसने तीनों लाशें एक कमरे में लाकर डाल दीं। फिर राजू के पास गैस चूल्हा रखकर गैस जला दी। धीरे धीरे वह राजू का सिर लकड़ी के गुटके से जलाने लगा। इसी दौरान उसने घर के दरवाजे पर चाक से लिखा, मैं मंजू से प्यार करता था, उसने मुझसे शादी नहीं की, बदला बदला, मैं रवि शर्मा के परिवार को मार रहा हूँ, मंजू को मार रहा हूँ। संजय आर्मी। रवि को लगा कि थोड़ी देर बाद गैस सिलेंडर से राजू जल जाएगा, घर में आग लग जाएगी, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, सब जलकर खत्म हो जाएंगे। लकड़ी के गुटके में आग लगाने के बाद वह स्कूटी से स्टेशन की ओर निकल गया। फिर वहां से ट्रेन पकड़कर राउरकेला, ओडिशा चला गया। उसे अपनी पत्नी संगीता और बच्चों के पास जाना था। उसने रायपुर स्टेशन पर पीसीओ से अपनी सास मालती सूर्यवंशी को तड़के में कॉल की, आकर देख लो, तुम्हारे दामाद और बेटी की मौत, दोनों जलकर मर रहे हैं। इसके बाद वह संगीता से मिलने के लिए हमसफर एक्सप्रेस में चढ़ गया। रवि ने आग यह सोचकर लगाई थी कि जब घर में आग लग जाएगी तो तीनों लाशें जल जाएंगी। लेकिन लकड़ी के गुटके में आग लगने पर केवल राजू का सिर व चेहरा ही जला था। इसके बाद आग आगे नहीं बढ़ पाई थी। 22 जनवरी 2020 बुधवार की सुबह रिसाली अशोक नगर की रहने वाली मंजू की मां मालती सूर्यवंशी ने जब अज्ञात शख्स की धमकी सुनी तो वह घबराई और अपने पति और बेटे के साथ वह बेटी मंजू के घर पहुंची। वहां का भयावह दृश्य देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। घटना की सूचना मालती ने कोतवाली पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई नगर कोतवाली के प्रभारी सुरेश धुरव मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर 3 लाशें पड़ी थीं। मालती सूर्यवंशी ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी मंजू वहां अपने पति रवि शर्मा और बेटी निशा के साथ रह रही थी। पुलिस को उसने यह भी जानकारी दी कि उसे सुबह सुबह मोबाइल पर एक धमकी भरी कॉल आई थी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। पुलिस का ध्यान जांच के दरमियान दरवाजे पर लिखे मैसेज पर गया, जिसका सार था, इस हत्याकांड को संजय देवांगन आर्मी ने अंजाम दिया है। पुलिस दल ने मौका मुआयना शुरू किया। फोरेंसिक टीम भी आ गई। जांच अधिकारी सुरेश धुरव ने शहर में हुए तिहरे मर्डर की ब्यौरेवार जानकारी एसएसपी अजय, एडिशनल एसपी लखन पटले, एसपी सिटी अजीत कुमार यादव को दी। लखन पटले स्वयं मौके पर पहुंचे और टीआई सुरेश धुरव को गंभीरता से जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए। यह ट्रिपल मर्डर अपने आप में अजीब पेंच लिए हुए था, जिसे ब्लाइंड मर्डर भी कह सकते हैं, जिसमें सूत्र से सूत्र मिलाकर आरोपी तक पहुंचना था। दूसरी ओर रिसाली अशोक नगर की ललिता भिलाई थाने पहुंची। उसने बताया कि उसका पति राजू 21 जनवरी से लापता है। राजू की पत्नी ललिता ने बताया कि उसका पति कुछ समय से अस्वस्थ चल रहा था और घर पर ही आराम कर रहा था। 21 जनवरी 2020 की शाम को वह घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा था। इन राजू के 2 बच्चे हैं। ललिता ने पुलिस को बताया कि वह कल्पकृति अपार्टमेंट में लोगों के यहां काम करके परिवार का पालन पोषण करती है। घर वालों की बातों से यह साफ हो गया था कि घटनास्थल पर जिसकी लाश मिली वह रवि नहीं था। पुलिस ने वह लाश राजू की पत्नी ललिता को दिखाई तो उसने उसे अपने पति के रूप में पहचान लिया। शव की पहचान के साथ ही पुलिस के हाथ एक बड़ा क्लू हाथ लग चुका था। इधर जब ललिता की बहन रंगम्मा ने भी राजू की शिनाख्त कर ली तो मंजू की मां मालती सूर्यवंशी व घर वालों ने भी राजू के शव को गौर से देखकर बताया कि वह रवि शर्मा का शव नहीं है। रवि शर्मा और मंजू के विवाह की सारी कहानी मालती ने टीआई को बता दी। उसके अनुसार उसकी बेटी मंजू सूर्यवंशी का विवाह पहले भी हुआ था। पहले पति महेश ने उसे छोड़ दिया था। मंजू नेहरू नगर, रायपुर में एक कपड़ा दुकान में नौकरी करती थी।
यहीं उसकी मुलाकात रवि शर्मा से हुई और फिर प्रेम संबंध होने पर दोनों ने 22 नवंबर 2017 को विवाह कर लिया था। नवंबर 2019 में 2 वर्ष बाद मंजू को एक बेटी निशा हुई थी। मां मालती ने बताया कि मंजू का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था। रवि शर्मा की पहली शादी और बच्चों के बारे में जानकारी मिलने के बाद रवि और संगीता में कलह बढ़ती जा रही थी। रवि शराबी था और घर में रुपए पैसों की किल्लत रहती थी। मंजू अक्सर मां से कहती थी कि मां मैं तो कुएं से निकलकर खाई में गिर गई। जांच अधिकारी सुरेश धुरव ने जांच में तेजी लाकर रवि शर्मा के राउरकेला स्थित घर पत्नी और बच्चों के बारे में पता किया। उन्हें जानकारी मिली कि रवि शर्मा पत्नी संगीता से अक्सर बात करता था। जब फोन पर संगीता से बात हुई तो उसने बताया कि आज हमसफर एक्सप्रेस से रवि शर्मा राउरकेला, ओडिशा पहुंचने वाला है। टीआई सुरेश धुरव ने राउरकेला आरपीएफ व जीआरपी से बात करके रवि शर्मा का फोटो भेज दिया। साथ ही बताया कि वह छत्तीसगढ़ में 3 हत्याएं करके हमसफर एक्सप्रेस से राउरकेला पहुंच रहा है। राउरकेला में फोटो के आधार पर रवि शर्मा को धर दबोचने के लिए स्टेशन पर पूरी तैयारी हो गई। जब हमसफर एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंची तो रवि शर्मा जीआरपी के हत्थे चढ़ गया। उसे गिरफ्तार करके भिलाई लाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। जांच पड़ताल में पहले तो रवि शर्मा ने बहुत होशियारी दिखानी चाहिए और खुद को बेगुनाह बताता रहा, मगर जब पुलिस ने उसके खिलाफ साक्ष्य दिखाने शुरू किए तो वह टूट गया और पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने बयान करता चला गया। पुलिस को दिए इकबालिया बयान में रवि शर्मा ने बताया कि वह मूलतः गया, बिहार का निवासी है। उसकी शादी सन 2015 में धनबाद की संगीता कुमारी से हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। वह कारपेंटर है और सन 2015 में काम की तलाश में रायपुर आ गया था। यहीं कपड़े की दुकान में उसकी मुलाकात मंजू सूर्यवंशी से तब हुई जब वह वहां कारपेंटरी का काम करने गया था। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और शारीरिक संबंध बने तो मंजू ने शादी का दबाव डाला। ऐसा न करने पर उसने बलात्कार के जुर्म में जेल भिजवाने की धमकी दी थी। विवश होकर रवि शर्मा ने उससे शादी कर ली, मगर वह आए दिन उससे झगड़ा करती। वह ढेर सारा रुपया चाहती थी। उसी की जिद की वजह से भिलाई नगर की पौष कॉलोनी में किराए पर मकान लेकर रहना पड़ रहा था। उसका मन करता था कि वह पहली पत्नी संगीता और बच्चों के साथ बाकी का जीवन बिताए, लेकिन राह में रोड़ा मंजू थी। उसे हटाने के लिए अंत में उसने खतरनाक कदम उठाया। अपने आप को बचाने के लिए अपनी कदकाठी के आदमी की जरूरत थी। ऐसे में उसे राजू सही लगा। फिर उसने राजू को शराब पिलाकर मार डाला और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि राजू दरअसल राजू नहीं बल्कि रवि शर्मा है। पुलिस को जांच में मशक्कत करनी पड़े, इसके लिए उसने चाक से दरवाजे पर संजय आर्मी एक काल्पनिक नाम लिखा ताकि पुलिस उसे ही ढूंढती रह जाए। मगर कहते हैं कि अपराधी लाख कोशिश कर ले, मगर कहीं न कहीं सच के सूत्र सबूत ऐसे होते हैं जो चीख चीख कर आरोपी की चुगली करते हैं और एक दिन उसे सजा दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। रवि शर्मा के साथ भी यही हुआ। वह चालाकी तो करता रहा, मगर उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और 24 घंटों के भीतर ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने 23 जनवरी 2020 को रवि शर्मा को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।